Hello bachcho, let's read the question. Alkali and alkaline earth metals along with hydrogen and helium constitutes S-block elements. They have low ionization enthalpies and exhibit characteristic flame colorations. They have highly negative electrode potentials, hence are strong reducing agents. Their solutions in liquid ammonia are conducting and also act as strong reducing agents. Being stronger reducing agents than hydrogen, they are usually prepared by electrolysis of their fused chlorides. Their oxides are basic and basic strength increases down the group. The solubility of carbonates and sulfates of alkali and alkaline earth metal shows opposite trends. The carbonates of alkaline earth metal and lithium carbonate decompose on heating, while the carbonates of alkali metals do not decompose on heating. Okay? So the bicarbonates of both alkali and alkaline earth metals on heating gives carbonates. So identify the correct order of acidic strength CO2, CuO, CaO, H2O. Okay. So options are given according to their order. Option A, option B, option C and option D. So क्या दिया है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट. फर्स्ट दिया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दिया है कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद है H2O. तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे होगा, क्या होगा? अब पीरियड बराबर अगर देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम है, कॉपर है, राइट. तो कैल्शियम फर्स्ट आएगा पीरियड में, उसके बाद क्या आएगा? कॉपर आएगा, राइट. उसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन तो पहले ही आता है ना, हाइड्रोजन तो पहले आएगा. उसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन के बाद दिस इज द नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. तो ए हाइड्रोजन एक ऐसा सीरीज में मतलब रखा जाता है, वो तो मेटालिक सीरीज है, राइट. उसका सीरीज क्या है? मेटालिक सीरीज. तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर इसमें है, तो इसको हम एज ए हाइड्रोजन हम लोग क्या जानते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, तो इसको हम लोग इसमें रखेंगे, हाइड्रोजन इसमें रखेंगे. कार्बन के पीछे क्यों रखा? क्योंकि कार्बन के पीछे इसलिए रखा क्योंकि इसमें मेटालिक कैरेक्टर का भी कुछ ना कुछ पार्ट है, तो कार्बन ज्यादा नॉन मेटालिक है. सो अगर हम जाएंगे लेफ्ट से राइट पीरियड बराबर, क्या होगा बच्चों? क्या होता है? लेफ्ट से राइट पीरियड बराबर अगर हम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस है ना. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, राइट. तो जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना एसिडिटी इंक्रीज होगा, उतना एसिडिटी इंक्रीज होगा. तो कार्बन का जो कंपाउंड है CO2, उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा, है ना. तो कैल्शियम तो मेटालिक कैरेक्टर है, तो कैल्शियम मेटालिक कैरेक्टर, तो इसका बेसिक कैरेक्टर होगा. कॉपर का वीक बेस होगा, कॉपर तो ट्रांजिशन मेटल सीरीज में पढ़ते, तो कॉपर का वीक बेस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद आएगा H2O, हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद आएगा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड. सो हमारा जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए का जो पार्ट है वो क्या दिखा रहा है? वो राइट ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज राइट, राइट बच्चों. ऑप्शन ए इज राइट. होप you understand it well. All the very best.